नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में शुरू किया गया गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान एक औपचारिकता बनकर रह गया है। विपक्ष के दबाव के बाद भारत निर्वाचन आयोग इसे वापस तो नहीं लिया है, लेकिन आनन फानन में इसे पूरे करने की कार्रवाई कर रहा है। जो 11 दस्तावेज मांगे गए थे उसे पूरी तरह से फिल कर दिया गया है और सिर्फ आधार नंबर लिया जा रहा है और ईपिक नंबर जो मतदाताओं के मतदाता सूची में है वही चढ़ाया जा रहा है। बीएलओ द्वारा किसी से किसी का हस्ताक्षर कराया जा रहा है, नहीं कोई मिल रहा है तो खुद कर दे रहा है। यह हालात बिहार में है। हालांकि इसी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान 35,69,435 मतदाताओं के नाम सूची से हटाने का ऐलान भारत निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अभियान के दौरान 35,69,435 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। इन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे। इनमें से आयोग का कहना है कि जो 35,69,435 मतदाता घर पर नहीं मिले उनमें से 12,55,620 मतदाताओं की मौत हो गई है। यह 6 महीने में हुआ है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 के वार्ता के आधार पर जनवरी में मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। उसी में से 6 महीने के अंदर 12,55,620 मतदाताओं की मृत्यु हो गई है। वहीं निवास स्थान जिन्होंने बदल लिया है वह मतदाता 17,37,336 है और 2 स्थानों पर जिन मतदाताओं के नाम थे वे 5,76,700 मतदाताओं के नाम 2 स्थानों पर, यानी 5,76,489 मतदाताओं के नाम 2 जगह पर है और 17,37,336 मतदाता अपना निवास स्थान बदल लिया है, जो डेरा लेकर रहते हैं दूसरे के। माने एक तरह से कहा जाए, ये जो 17,37,336 मतदाता है वह आवासहीन है, वह कहीं डेरा लेकर रहता है, किस तरह रहता है। और यह अभियान भारत निर्वाचन आयोग जो मुसलमानों को मतदाता सूची से हटाने के लिए, गरीबों को हटाने के लिए, अल्पसंख्यक और अन्य को हटाने के लिए, दलितों को हटाने के लिए शुरू किया था, वह अब उल्टा हीन पड़ रहा है सरकार को। यह 17,37,000 जो मतदाता है यह वोटर एनडीए का है। पटना में ही कई मतदाताओं के घर पर नहीं गए जो खुलकर एनडीए के पक्ष में बैटिंग करते हुए मतदाता है, चाहे वह बांकीपुर विधानसभा का सवाल हो, दीघा का हो, दानापुर का हो, पटना साहिब का। कई मतदाताओं ने मुझसे संपर्क किया और उसके यहाँ नहीं गया है। और पूरे बिहार के गरीब मतदाता भी दूसरे राज्य में, पंजाब, हरियाणा सहित दूसरे राज्य में काम करते हैं, वे लोग भी घर पर नहीं। 17 लाख वे भी मतदाता होंगे, जिसको लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में काम कर रही है, आज प्रोग्राम चला रही है। और छठ दीपावली में घर आने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अभियान चल रहा है। वही 17 लाख मतदाता है जो बिहार से बाहर रहते हैं। कुल मिलाकर भारत निर्वाचन आयोग ने 35,69,435 मतदाताओं के नामों की छटनी करने का ऐलान कर दिया है, जो औसत प्रति विधानसभा करीब 15,000 होता है। यानी बिहार में 243 विधानसभा सीट है। प्रत्येक विधानसभा सीट पर कम से कम 15,000 मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। हालांकि लोगों का कहना है वे वहाँ अधिकांश वोटरों के नाम कटेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी की और जदयू की बहुत कम वोटों से अंतर से हार जीत हुई थी। कई सीट है, जैसे बकरी है 700 कुछ से हुआ था, हिलसा में 12 वोट से जेडीयू जीता था, नारा है, और करीब 11 विधानसभा सीटें थी जहां के हार जीत बहुत
मामूली अंतर से हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के हार जीत बहुत कम वोट से जहाँ हुए थे, वहां पर वोटरों के ज्यादा नाम काटे जाने की चर्चाएं हैं। लोगों ने चर्चा इस तरह की शुरू कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग ने यह अभियान केंद्र सरकार की पहल पर किया है, और यह एन तीन प्रकरण बिहार विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, क्योंकि बिहार पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी सुरक्षित है। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में एक नया नियम बना है जो 75 साल के बाद कोई किसी पद पर नहीं रहे। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इशारा कर दिया है कि 75 साल से अधिक वाले को अपने सार्वजनिक जीवन में नहीं रहना चाहिए, किसी पद पर नहीं। इसका इशारा प्रधानमंत्री पर ही था। तो इस तरह की भी गोल मटोल शुरू हो गए हैं बिहार चुनाव को लेकर। सरकार भी पूरी तरह दबाव में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी बिजली मुफ्त में देने की बातें पर विफल जाते थे, सदन में कहते थे कि मुफ्त थोड़ी नहीं चलेगा, नहीं देंगे मुफ्त में, हम अनुदान दे रहे हैं, लेकिन 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। पंचायतों में मुखियाओं को लूट की छूट दे दी है। इसके बाद और कई योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाई गई है, और कई सरकार घोषणाएं करेंगी। 21 से 25 जुलाई तक बिहार विधानमंडल का सत्र है, इसमें भी कई ऐलान होंगे। राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं, इसको लेकर बिहार के एडीजी कह रहे हैं मई जून में किसान के पास काम नहीं होता है तो राज्य में अपराध बढ़ते हैं, और कई सवालात हैं चलेंगे। लेकिन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पूरी तरह औपचारिकता बन के रह गई है, और भारत निर्वाचन आयोग इसी तरह इसे निपटाने में लगा हुआ है, और पूरे फर्जीवाड़ा चल रहा है। कहीं भी दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं, और आयोग पूरी तरह घिर गया है। इस मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, और बिहार बंद का भी कॉल दिया गया था 9 जुलाई, बड़ी सब बंद रहा। उसके बाद आयोग पीछे तो नहीं हट रहा है, लेकिन यह गोल मटोल हो गया है, और किसी तरह इसे पूरा करने की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इसी मतदाता सूची के आधार पर 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। 1 अगस्त को औपबंधिक मतदाता सूची आ रही है। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद 18वीं बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक बचा हुआ है, और इससे पहले 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। और जो अंतिम सत्र यह 21 से 25 जुलाई तक 17वीं बिहार विधानसभा का होगा, और दावेदार भी होंगे, और इस तरह के पक्ष विपक्ष के बीच तकरार भी देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार इस दौरान लोक लुभावन घोषणाएं भी कर सकती है।